दोस्तों नमस्कार। आज का क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टैली में कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है। तो चलिए आइए पहले हम लोग टैली का एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। टैली का एप्लीकेशन ओपन करने के लिए जाना है स्टार्ट बटन पे, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है विंडोज बटन। स्टार्ट बटन पे जाना है, टाइप करना है टैली, मतलब कि सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद ये आपका सबसे शुरुआत में दिखेगा, यहाँ पे आपको एक बार लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देना है। कुछ इस प्रकार टैली का एप्लीकेशन आपके सामने ओपन होता है। ओपन होने के बाद यहाँ से मोड, लेकिन अगर आप टैली पे काम कर रहे हैं, टैली को परचेज करके रखे हैं, तो सेलेक्ट करना होगा वर्क इन एजुकेशनल मोड के जगह पर लेना होगा एक्टिवेट योर लाइसेंस। तो यहाँ पर हम लोग केवल सीखने के पर्पज से चला रहे हैं, तो हम लोग को सेलेक्ट करना है वर्क इन एजुकेशनल मोड, और यहाँ पर हम लोग को एक बार इंटर बटन प्रेस कर देना है। फिर हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें लिखा रहता है कंपनी इन्फो, जिसका काम होता है कि कंपनी क्रिएट करना, या कंपनी पहले से बना उसको सेलेक्ट करना, या किसी दूसरे थ्रू इस कंप्यूटर में कंपनी को लाना। तो हम लोग को इस कंपनी इंफॉर्मेशन का यूज करना है कंपनी क्रिएट करने के लिए। कहने का मतलब क्रिएट कंपनी का यूज करना है। तो क्रिएट कंपनी पे जाने का अलग अलग तरीका होता है, जो टोटल 3 तरीका होता है। पहला तरीका होता है ये पॉइंटर। कहने का मतलब माउस पॉइंटर को आप क्रिएट कंपनी पे ले जाइए, और ले जाने के बाद आपको एक बार लेफ्ट बटन प्रेस कर देना है। दूसरा होता है इसका शॉर्टकट की, कि कभी भी अगर आप इस कंपनी में कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं इस टैली के अंदर, तो क्रिएट कंपनी में आपको जो भी हाईलाइट की दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर हाईलाइट की इसका सी दिखाई दे रहा है, तो हम लोग को सी बटन कीबोर्ड से केवल एक बार प्रेस कर देना है। और तीसरा सबसे आखिरी तरीका होता है आपको कर्सर मूवमेंट की। कहने का मतलब कीबोर्ड में जो 4 एरो बटन रहता है अप डाउन लेफ्ट राइट करने के लिए, उसमें से या तो आप डाउन बटन प्रेस करिए, या पहले से आप नीचे हैं तो फिर आप अप वाला बटन दबा करके क्रिएट कंपनी पे आ जाइए, और फिर यहाँ पर आप इंटर बटन प्रेस करिए। जैसे आप क्रिएट कंपनी पे जाते हैं तो आपके सामने एक बॉक्स खुलेगा जिसका नाम होता है कंपनी क्रिएशन। यहाँ पर सबसे फर्स्ट आपका देता है लोकेशन, कि जो भी कंपनी आप बना रहे हैं, जो भी कंपनी आप बनाने वाले हैं, वो इसी लोकेशन पे जाकर के सेव होने वाला है। तो सबसे फर्स्ट आपका लोकेशन होता है, जो आपका बाय डिफॉल्ट लेता है, ये पहले से सेटिंग किया हुआ रहता है। उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है कंपनी का नाम। जिस नाम का आप कंपनी बनाना चाहते हैं वो नाम आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे कंपनी का नाम टाइप करते हैं। कंपनी का नाम हम लोग रखते हैं रघुनंदन प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का नाम टाइप करने के बाद मेलिंग नेम, देखिए आगे दिया हुआ मेलिंग नेम फिलहाल सेम रखना है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग को एड्रेस डालना है। ये जो कंपनी मेरा रघुनंदन प्राइवेट लिमिटेड है, उसका एड्रेस क्या है, वो किस जगह पर स्थित है। तो आइए हम लोग यहाँ पर अब इसका एड्रेस डालते हैं। एड्रेस मान लीजिए डाल देते हैं। एड्रेस डालने के बाद जब एड्रेस पूरा डाल दीजिएगा, उसके बाद हम लोग को अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, जो कि आपका राइट साइड में पूरा लिस्ट खुलेगा कंट्रीज का। इसमें से हम लोग को अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। इंडिया हम लोग सेलेक्ट कर लिए, और सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को आगे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। तो हम लोग को इंडिया के अंदर जितना भी स्टेट रहता है वो सारा राइट साइड में पूरा लिस्ट खुलेगा, जिसमें से हम लोग को सेलेक्ट करना है झारखंड। तो झारखंड सेलेक्ट करने के लिए आप कीबोर्ड से केवल JS शुरुआत का 1 से 2 लेटर टाइप करिएगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका झारखंड सेलेक्ट होकर के आ जाता है। झारखंड सेलेक्ट करने के बाद पिन कोड आपको अपना डालना है। तो जो भी एरिया से आप बिलोंग करते होंगे उसका पिन कोड यहाँ पर आपको डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद नीचे आपका कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल्स देता है, जिसका मतलब होता है कि जो कंपनी आपका है, अगर कोई पर्सन आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है तो किस थ्रू कॉन्टेक्ट करेगा। तो उसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट सारा कुछ यहाँ पे एक एक करके फिल कर देना होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके सब कुछ फिलअप करते हैं। इसको फिल करने के बाद हम लोग को आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने का अलग अलग तरीका होता है, जिसमें सबसे ज्यादा यूज जो किया जाता है इंटर बटन का यूज किया जाता है। दूसरा होता है आपका टैब बटन। आप टैब बटन के जरिए भी आगे बढ़ सकते हैं। पहला होता है इंटर बटन, दूसरा होता है टैब बटन। अगर गलती से आप ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, पीछे वापस आपको जाना हो, 1 स्टेप 2 स्टेप अगर आपको बैक जाना हो, पीछे जाना हो, तो उसके लिए यूज किया जाता है बैक स्पेस बटन का।
कीबोर्ड में जो बटन दिया हुआ रहता है बैक स्पेस बटन, आप उसका यूज करके एक एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। अगर कहीं आपका कुछ छूट गया है तो आप बैक स्पेस बटन दबा करके पीछे चले जाइए और फिर उसको सुधार करके इंटर बटन दबा करके फिर आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पर हम लोग को अब आगे फिल करना है फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर जो हमारा इंडिया में स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च अगले साल खत्म होता है। तो यहाँ पर फिलहाल फाइनेंशियल ईयर हम रखें 1 अप्रैल 2023। फिर नीचे आपका देता है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। इसका मतलब होता है कि जो आपका कंपनी है उस कंपनी में आप ट्रांजैक्शन, हिसाब किताब, कहने का मतलब आप लेन देन ट्रांजैक्शन कब से चालू कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर आपको मेंशन करना है, वो डेट आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मेरा 1 अप्रैल को ही कंपनी चालू हुआ, उसी दिन से हम अपना ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वही डेट रखना है। लेकिन अगर कभी आप मान लीजिए दिसंबर में अपना बिजनेस को स्टार्ट किए हैं तो यहाँ पर आपको डालना होगा 1 दिसंबर, या फिर जितना दिसंबर को कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं उतना डेट आपको डाल करके इसको एक्सेप्ट करवा देना है, इंटर करके आगे बढ़ जाना है। बीच में आपका यहाँ पर दिया हुआ है सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल केवल पासवर्ड लगाने के लिए होता है, जिसको अभी हम लोग नहीं सीखने वाले, ये आगे जा करके सीखेंगे कि कैसे कंपनी के अंदर हम पासवर्ड लगा करके रखेंगे। ये आगे अगले वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे कि कैसे कोई भी कंपनी के अंदर पासवर्ड लगा करके रखा जाता है। फिर आगे नीचे आपको देता है बेसिक करेंसी इंफॉर्मेशन, जो आपका कंट्री के हिसाब से नीचे सेलेक्ट होकर के ऑटोमेटिक आता है। अगर इंडिया लिए तो इंडिया का करेंसी सिंबल नीचे दिखाई देगा। अगर आप देश को बदल दीजिएगा, कंट्री को बदल दीजिएगा तो उस कंट्री का करेंसी नीचे आपका शो करता है। तो ये बाय डिफॉल्ट सेट करके रखा जाता है। इसको केवल आपको इंटर बटन दबा करके या फिर टैब बटन दबा करके आखिरी में केवल आपको इसको एक्सेप्ट करवा देना है। जैसे एक्सेप्ट करवाते हैं तो कंपनी बन करके आपका यहाँ पर रेडी हो जाता है। देखिए कंपनी यहाँ पर बन करके तैयार हो गया। कंपनी का नाम है रघुनंदन प्राइवेट लिमिटेड। जैसे आपका कंपनी बना उसके बाद आपके सामने एक नया विंडो आता है जिसका नाम होता है गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली से आप यहाँ पर इस कंपनी में किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन, किसी भी प्रकार का लेन देन, किसी भी प्रकार का हिसाब किताब को आप देख सकते हैं, किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका गेटवे ऑफ टैली से कभी अगर मान लीजिए कि इस कंपनी में कुछ बदलाव करना हो, इसका एड्रेस में कुछ चेंजिंग करना हो या फिर कंपनी का नाम में कुछ बदलाव करना हो तो हम लोग को जाना होता है कंपनी इंफॉर्मेशन पे। तो कंपनी इंफॉर्मेशन का ऑप्शन आपको राइट साइड मिलेगा गेटवे ऑफ टैली पे ही। राइट साइड में मिलता है कंपनी इन्फो, जिसका शॉर्टकट की भी यहाँ पर लिख रहा है F3। लेकिन F3 के नीचे आपको एक लाइनिंग शो कर रहा होगा जिसका मतलब होता है अल्ट बटन। अगर कभी भी टैली ERP9 के अंदर सिंगल लाइन किसी भी वर्ड के नीचे शो करता है, किसी भी की के नीचे शो करता है तो उसका मतलब होता है अल्ट बटन। लेकिन अगर आपका कभी डबल लाइन शो करेगा, जैसे यहाँ पर देखिएगा आपका S के नीचे डबल लाइन शो कर रहा है, इसका मतलब होता है कंट्रोल बटन। सिंगल लाइन का मतलब होता है अल्ट बटन और डबल लाइन का मतलब होता है कंट्रोल बटन। तो यहाँ पर हम लोग को जाना है कंपनी इन्फो पे। तो या तो माउस के जरिए यहाँ पर क्लिक कर दीजिए तो आपका कंपनी इन्फो आ जाएगा, या तो फिर आप यहाँ पर अल्ट के साथ F3 बटन प्रेस करिए तो भी आपका सेम चीज ओपन होता है जिसका नाम होता है कंपनी इन्फो। पूरा नाम इसको हम लोग बोलते हैं कंपनी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ से भी आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर जाकर के भी आप कंपनी को बना सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन होता है आपका कंपनी क्रिएट करने का। तो कंपनी क्रिएट करने का तरीका होता है जब आप अपना टैली को नया नया अपना सिस्टम में डालते हैं तो सबसे फर्स्ट आपके सामने कंपनी इन्फो ही खुलता है। लेकिन अगर टैली आपका कंप्यूटर में पहले से है, जिसमें पहले से कोई कंपनी बना करके रखा है, तो आपके सामने कंपनी इन्फो ना खुल करके शुरुआत में खुलता है गेटवे ऑफ टैली। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको जाना होता है कंपनी इन्फो पे, और कंपनी इन्फो पे ही जाने का तरीका भी आप लोग को हम बताएं। 2 तरीका बताएं। पहला, या तो माउस पॉइंटर को यहाँ पे ले जाइए और लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, या दूसरा तरीका बताएं अल्ट के साथ F3 बटन आप प्रेस करिए तो भी आपका वही चीज खुलता है जो आपका केवल एक क्लिक से खुलता था। तो यहाँ से आपको क्या करना है,
Alt F3 बटन दबा करके कंपनी इन्फो पे आना है। कंपनी इन्फो के अंदर आपका देता है क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी पे जाइए। जैसे अभी आप लोग को हम पूरा डिटेल्स भर करके दिखाएं, पूरा डिटेल्स भर करके कंपनी बना करके दिखाएं, उसी प्रकार यहाँ पर आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं, कंपनी को बना सकते हैं। जैसे अभी हम कंपनी का नाम डाल दिए XYZ। इसी प्रकार पूरा डिटेल्स को भर लेना है। भरने के बाद यहाँ फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद बिगनिंग फ्रॉम का डेट डाल देना है और आखिरी में इसको Ctrl A करके शॉर्टकट की होता ऑल एक्सेप्ट करवाने का Ctrl+A, या फिर आप नीचे सबसे आखिरी में आ जाइए, इंटर बटन प्रेस करते हुए आइए, या फिर आप टैब बटन प्रेस करते हुए आइए और आखिरी में आपको एक बार केवल इंटर बटन प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आपका ये कंपनी बन करके तैयार हो जाता है। कंपनी का नाम देखिए अभी शो कर रहा है XYZ। तो इस तरीके से आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएट करके उसमें आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। अगर कभी कंपनी इन्फो से आपको वापस गेटवे ऑफ टैली पे जाना हो तो वहां पर जाने के लिए कीबोर्ड में हम लोग को प्रेस करना होता है एस्केप बटन। कहने का मतलब पूरा ऑप्शन से अगर आपको पीछे जाना है तो एस्केप बटन होता है, अगर एक दो स्टेप अगर आपको पीछे जाना है तो बैक स्पेस बटन होता है। तो हम लोग को ये पूरा ऑप्शन को अगर हटाना है तो हम लोग प्रेस करेंगे कीबोर्ड से एस्केप बटन, तो ये वापस हमको कहाँ पहुंचा देगा, गेटवे ऑफ टैली पे ले आएगा। तो ये तरीका होता है कंपनी क्रिएट करने का। अगला क्लास में आप लोग को हम बताएंगे कि कैसे कोई भी कंपनी का नाम को बदला जाता है। अगर कंपनी हम बनाए हैं तो उसका एड्रेस को बाद में कैसे चेंज करेंगे, ये चीज हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे।